नजर आ रहा हो, सामने मेंशन भी कर देता हूँ। एक है OST। अब ये जो HMD टूल है बेसिकली ये कॉस्ट है OST टूल और HMD टूल। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक फ्री और एक पेड है। OST वॉल्यूम अप डाउन इनसाइड केबल, अदरवाइज वो फिर आप कहें इजीली इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे कोई भी नोकिया की सीरीज जैसे 7.1 ले लें तो ऑप्शन पे काम करता है। तो जब तक ये ओपन होते हम आगे देख लेते हैं। शॉर्ट करके केबल पे क्लिक करने से क्या होगा आपके अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमने अनलॉक की सीरीज में देखेंगे नोकिया के ब्रांड को और देखेंगे कि नोकिया के क्या क्या फीचर अनलॉक टूल ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बिना हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज की हमारी वीडियो काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि नोकिया की वर्किंग या इससे आगे जितने भी तकरीबन हमारे पास, जैसा कि आपको लिनोवो नज़र आ रहा है, इसकी भी वर्किंग कम ही है अनलॉक टूल में। लेकिन हम यहाँ पे चल के देखेंगे कि नोकिया के फीचर्स क्या क्या ऐड किए हुए हैं अनलॉक टूल ने। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें, हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको नोकिया का ब्रांड नजर आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारे पास नोकिया के अंदर भी मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की आईसी मौजूद है। बेसिकली हमारे पास जो नोकिया है, नोकिया के जो अपने टूल हैं, अगर हम इस अनलॉक टूल के अलावा बात करें तो वो हमारे पास दो टूल है। एक है OST टूल और एक है HMD टूल। ये बेसिकली दो टूल है, मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन भी कर देता हूँ। एक है OST टूल और दूसरा है हमारे पास HMD टूल। अब ये जो HMD टूल है बेसिकली ये हमारे पास है पेड, ठीक है। ये पेड सर्वर पे है, पेड सर्वर के थ्रू आप जाके इस पे काम करेंगे। हम शॉर्ट सी इस पे भी डिटेल देखेंगे भी आगे चल के। और ये जो OST टूल है ये फ्री है आपके पास। इसकी एक्टिवेशन जो है वो आपको बआसानी गूगल से भी मिल जाती है या किसी थर्ड पर्सन से भी आपको इजीली मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे भी आप काफी काम कर सकते हैं। तो ये दो टूल हैं जो मेन आपने यूज करने हैं, OST टूल और HMD टूल। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक फ्री और एक पेड है। OST टूल बेसिकली आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम गूगल पे जाने से पहले इसको देख लें। यहाँ पे देखें EDL ब्रोम, आपके पास SPD के फोन है। इरेज FRP आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। ब्रोम मोड, वॉल्यूम अप डाउन इनसाइड केबल, अदरवाइज वो फिर आपके पास टेस्ट पॉइंट के थ्रू जुड़ेगा। टेस्ट पॉइंट अगर आपने नोकिया के देखने हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको नोकिया के टेस्ट पॉइंट नजर आ जाएंगे। नोकिया पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी नोकिया की सीरीज जैसे 7.1 ले लें तो इसके टेस्ट पॉइंट अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये आपका बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन पे काम करता है। तो जब तक ये ओपन होते हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास इसमें मैंने पहले बता चुका हूँ मीडियाटेक आईसी भी मौजूद है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आईसी भी मौजूद है, SPD स्पेक्ट्रम आईसी भी मौजूद है। अब इसके अलावा अगर आपने मजीद यहाँ पे देखें तो ये देखें आपके पास टेस्ट पॉइंट जो मैंने उसके निकाले थे। नोकिया के 7.1 प्लस फोन है, इसका जो टेस्ट पॉइंट है अगर आप यहाँ पे देखें मेरी स्क्रीन पे तो वो आपको ये नजर आ रहे होंगे। ये दो टेस्ट पॉइंट है, इनको आपने शॉर्ट करके केबल लगानी है और उसके बाद आपका ऑपरेशन सक्सेस होगा। तो टेस्ट पॉइंट के बाद यहाँ पे आगे आप आए तो फंक्शंस आ जाता है। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड में ड्राइवर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं, एक्टिव ब्राउजर। अब ये एक्टिव ब्राउजर क्या है, बेसिकली अगर आपने FRP को बाईपास करना हो ऑन कंडीशन में तो आप एक्टिव ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। एक्टिव ब्राउजर पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके फोन पे वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका फोन यहाँ पे USB डिटेक्ट कर लेगा और आपके फोन में ब्राउजर ओपन कर देगा या YouTube ओपन कर देगा, गूगल ओपन कर देगा, जिसके थ्रू आप अपने फोन का FRP जो है वो बाईपास कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा एक्टिव गूगल मैप्स ये भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी खैर इतनी जरूरत नहीं है। आगे आ जाए डाइव मोड में, IMEI रिपेयर या QCN, ठीक है। 3G 4G सर्विस, सिम के रिलेटेड इश्यूज हैं। और मेटा मोड में आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं इसको अगर वो फोन यहाँ पे स्पॉटेड है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक फोन में ले लेता हूँ नोकिया 1.4। अब ये जो फोन है आपके पास यहाँ देखें ये फोन नहीं है मौजूद, लेकिन अगर आप इसको गूगल पे देखें, क्योंकि ये जो फोन नोकिया 1.4 है ये आप बेसिकली आपका HMD टूल पे है, ये ऑनलाइन सर्वर पे फोन होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली जो HMD या सर्वर वाले फोन होते हैं, ठीक है, या स्मार्टफोन है, उनकी वर्किंग
तकरीबन क्या है, ऑनलाइन है, पेड है। अगर आप यहाँ पे लिखें नोकिया 1.4 बैक, वो आपको प्रॉपरली बता देगा कि ये 1.4 की सीरीज है और ये तकरीबन आपके फोन जो है ये आपके लगेंगे टेस्ट पॉइंट या HMD टूल पे सर्वर के थ्रू इनका कनेक्शन होगा। बेसिकली टेस्ट पॉइंट भी नहीं कह सकते हम कहेंगे कि HMD टूल के थ्रू ये काम करेंगे और उसके बगैर इनकी वर्किंग जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं HMD जो टूल मैंने आपको बताया, ये बेसिकली ऑनलाइन पेड सर्वर पे काम करता है और ये हमेशा करता है आपके पास स्मार्टफोन्स के लिए। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि ये आपके पास स्मार्टफोन्स के लिए है और ये बेसिकली फास्टबूट मोड के थ्रू पोर्ट शेयर होती है आपके फोन की, और वो जो थर्ड पर्सन है जो सर्वर पे बैठा हुआ है वो फिर आपके फोन पे जो भी मसला होगा वो उसको हल करके आपको दे देगा। तो बेसिकली HMD जो टूल है वो आपके पास पेड है। तो अब हम यहाँ चलते हैं OST टूल की तरफ और देखते हैं कि इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। गूगल पे चलेंगे, ये देखें मैंने पहले से सर्च किया हुआ था, तो OST टूल लिखेंगे। अब यहाँ पे एंड्रॉइड MT के या रोम प्रोवाइडर किसी भी वेबसाइट से जाके आप इसको इजीली कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन ये दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे नीचे आ जाएं और ये इसका डाउनलोड सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे देखें लॉगिन रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास लॉगिन है तो ठीक, अगर नहीं है तो वो भी बेसिकली आपको पुराने वर्जन्स का क्या होगा, इजीली मिल जाएगा। जैसे ये नीचे वाला वर्जन देखें 6.0 है, लेकिन इसका प्रॉपरली आपके पास लॉगिन यूजर मौजूद है। वरना आप नॉर्मली गूगल पे जाके अगर ये भी लिखें नोकिया OST टूल यूजर नेम एंड पासवर्ड और उसके बाद नीचे हैं तो GSM ऑफिशियल की वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे आपको विद लॉगिन ID एंड पासवर्ड उसका फर्मवेयर यानी कि सेटअप भी सॉफ्टवेयर का मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें ये लेटेस्ट वर्जन, लेकिन यहाँ पे 6.3 है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं फोन की अनलॉकिंग FRP पर्पस के लिए, ब्रेक करने के लिए। और इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है वो आपके पास यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है प्रॉपर। अगर आप देखें अकाउंट ID एंड पासवर्ड, अकाउंट दिया हुआ है आपको प्रॉपर ये सारा, और उसके बाद जो पासवर्ड है वो आपके पास ये है। तो यहाँ से आप इजीली, बेशक आप अभी भी कॉपी कर लें इसको और नेक्स्ट जब आप डाउनलोड करें इसको और फिर ये इंटर करके तो उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी पास OST टूल है जो कि फ्री काम करता है, बस इसका लॉगिन पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है। तो होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज और बता दूं OST टूल के बारे में कि जब आप OST टूल यूज कर रहे होंगे, मेरे पास ये डाउनलोड है, मैं इसको जस्ट इंस्टॉल करवा लेता हूँ आपके सामने। अभी देखें ये भी मेरे पास टूल है व्यूअर्स और इसको मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ। यहाँ पे यस करेंगे, एक्सेप्ट, और देन उसके बाद इंस्टॉल करवा लूंगा। लेकिन इसके लिए आपके पास नेटवर्क एड्रेस या मैक एड्रेस का चेंज करना जरूरी है। वो आपका कहाँ से होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि जब आप OST टूल इंस्टॉल कर रहे हो या यूज कर रहे हो तो यूज करने से पहले आप अपने PC का जो मैक एड्रेस है वो चेंज कर लें। वो यहाँ पे आप जाएं डिवाइस मैनेजर पे और डिवाइस मैनेजर के थ्रू नेटवर्क सेटिंग्स में जाके आपने उसको चेंज करना है। यहाँ डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, नेटवर्क एडाप्टर में जाएंगे, नेटवर्क एडाप्टर में आना है और इंटरनेट सेलेक्ट करके अपना यानी कि नेटवर्क सेलेक्ट करके और देन आपने एडवांस से आके नेटवर्क एड्रेस को, मैक एड्रेस को चेंज कर देना है और उसके बाद आप OST टूल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और ये आपके पास टूल इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे आप इजीली अपना टूल इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये OST टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। बेसिकली नोकिया का जो प्रॉपरली काम है वो इसकी इन्फिनिटी बेस्ट पे है जो CM2 डोंगल के साथ भी आती है और उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन या उसके सेपरेट भी उसका कॉम्बिनेशन है इन्फिनिटी बॉक्स के, उसका सारा सेटअप डाउनलोड इजीली हो जाता है। तो यूएस OST टूल इंस्टॉल करवा लेंगे, मैक एड्रेस चेंज कर लेंगे और देन आपको OST टूल मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया, बड़ा ही इजी है। और बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया कि जो नोकिया की वर्किंग है वो इन्फिनिटी बेस्ट पे है। इन्फिनिटी बेस्ट खुद भी एक डोंगल है और इसकी सपोर्ट आपके पास आती है CM2 डोंगल के साथ भी। वो आपकी मर्जी है आप परचेस करें या ना करें। यहाँ पे जो नोकिया का काम है वो जस्ट EDL ब्रोम मोड में है और आपके पास नोकिया जैसे 1.4 है वो आपके पास ऑनलाइन सर्वर पे होगा। HMD बेसिकली उनके बैक साइड पे या बैक ढक्कन जब आप ओपन करेंगे तब भी वहाँ पे HMD की सपोर्ट लिखी होगी, तो आप समझ जाएंगे ये फ़ोन आपका सर्वर पे होगा। और उसके अलावा अगर आपने टेस्ट पॉइंट देखने हो तो वो आप यहाँ से इजीली नोकिया के देख सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं या आप FRP ब्रेक कर सकते हैं। और अगर Qualcomm स्नैपड्रैगन आई है तो यहाँ पे आके आप उनको अगर फ्लैश करना चाहें तो सर्वर पे आपने अपना मॉडल या ब्रांड सेलेक्ट करवाया, नोकिया सेलेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप उसको फ्लैश कर सकते हैं फर्मवेयर फाइल देकर। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी वीडियो नोकिया के रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं लिनोवो की वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।